बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं बहुत स्पेशल और यमी सी है। ये है कोरमा, जो कि बहुत ही इजी मेथड के साथ बनने जा रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आपके साथ एक थोड़ा छोटा सा टिप भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि चिकन है तो इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा, तो इसको हमने चिकन को डिप किया है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। 1 चम्मच नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है इसमें सिरका हमने डाल दिया था। इससे ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही टेंडर बनेगा और टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो बहुत ही यमी सा कोरमा बनने जाएगा इस चिकन का। तकरीबन 1 किलो। ये 3 अदद हमने प्याज लिए थे तकरीबन दरमियाने साइज़ के, तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। हमारे पास दही है 1 पाव, घी आधी प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून लेंगे हम। स्पाइसेस में हमारे पास है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर है 2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून और हमारे पास है ये सूखा धनिया पिसा हुआ तकरीबन 2 टीस्पून। और दूसरे जो साबुत मसाले हैं उसमें हमारे पास है 5 अदद लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी के स्टिक्स हैं और ये हमारे पास है ज़ीरा। तो इसमें हम 2 स्टेप में हमारा कोरमा बनने जा रहा है। पहले तो सबसे पहले ये प्याज फ्राई होंगे और फिर उसी घी में हम अगला अपना जो कुकिंग का प्रोसेस है सारा वो करेंगे। तो इजी मेथड इसलिए है कि पहले तो हम इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ड्रेन कर लेंगे पानी इसका। दही लेंगे, उसमें ये सारे स्पाइसेस जाएंगे, ये साबुत भी और ये पिसे हुए भी, सिवाय ये काली मिर्च और लौंग के। ये हमारे पास घी में सबसे पहले घी में जाएंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन जो है वो फ्राई करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। एक पैन ले रहे हैं, इसमें हम घी दे रहे हैं सबसे पहले। घी गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएंगे प्याज। हमने घी लिया है, अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं, घी या ऑयल कुछ भी। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी इनको निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म है तो इसमें हम लौंग और काली मिर्च डालेंगे। अभी इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का सा इसका ब्राउन कलर जब आएगा तो इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। इसमें इसकी चिकन को भूनने से थोड़ी इसकी जो हल्की सी महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको भूनने के बाद अभी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, इसमें हमारे सारे मसाले और ये फ्राइड अनियन जो है हमारे और ये जो साबुत मसाले हैं सबको हम दही में ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि प्याज भी हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे और दूसरा ये कि हमारे ये जो मसाले हैं ये जलेंगे नहीं, उसी तरह इसकी फ्रेशनेस जो है वो बाकी रहेगी। और हम इसको डायरेक्ट दही में डालेंगे और इन सबको हम ब्लेंड कर रहे हैं। चिकन बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है और हमारा ये दही का और सारे मसाले और प्याज का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और अभी हम इसको डाल के इसमें भून लेंगे। हमारा मसाला और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। घी हमने जो इसमें डाला था साइडों पे ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी। तो अभी इसमें जाएगा पानी। इसमें हमने पानी डाल दिया। अब हम इसको 20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे और फिर इसको 20 मिनट के बाद देखते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं, कोरमा हम देखते हैं ये बन चुका है हमारा, बिल्कुल रेडी है हमारा कोरमा और इसको हम अभी डिश आउट कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही यमी सा कौरमा बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।